नमस्कार सर। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? अनुराग दास, रायपुर छत्तीसगढ़। अनुराग जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा 19 जून 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने पहले हम दामाखेड़ा प्रकाश मुनि नाम साहब से हम जुड़े हुए थे। हमारा पूरे पूर्वज उन्हीं की भक्ति करता था। इवन चौका आरती में हम और हमारे पिताजी स्वयं गद्दी पे बैठ के चौका आरती करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कबीरपंथी दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे। दामाखेड़ा पंथ वाले भी कबीरपंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर देखिए, जहाँ मनुष्य को लाभ में मिलता है वो वहीं जाता है, और जहाँ उसको सुकून मिलता है वो वहीं जाता है भक्ति करने पर। हमने वहाँ भक्ति की, हमने वहाँ पे बहुत चौका आरती की, हमने घर में चौका आरती कराई दामाखेड़ा में, परंतु उसके बाद भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमको इतनी घर में बाधाएं थी, हमारे भूत प्रेत बाधाएं, कई तकलीफ़ें, मानसिक शारीरिक आर्थिक इतनी तकलीफ़ें थी कि हम ही जानते हैं और हमारा परिवार जानता है कि क्या तकलीफ़ें थी। सर क्या काम करते हैं आप? सर अभी मैं हॉस्पिटल में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। सर आप हॉस्पिटल में मार्केटिंग मैनेजर हैं और आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, ऐसा क्यों? सर देखिए, टेक्नोलॉजी अपनी जगह, एंड टाइम में सर डॉक्टर भी अच्छे से अच्छा, अगर आप विदेश में भी जाते हैं तो डॉक्टर भी एंड टाइम में बोलता है कि एंड टाइम गॉड नोस, इट्स नॉट माई हैंड, ये मेरे हाथ में पेशेंट नहीं है, उसका उसका मालिक भगवान ही है। तो आखिरी में टेक्नोलॉजी भी स्टॉप हो जाती है सर वहाँ पे। तो इसलिए आखिरी में आदमी को शरण को भगवान की शरण में ही झुकना ही पड़ता है हर हाल में। तो हम भी हर जगह से झुके, हम हर देवी देवताओं के चरणों में गए। इनके दामाखेड़ा के बावजूद भी हम कई मज़ार और कई मस्जिद कई जगह गए। इवन हम सब कामाख्या देवी, जो सबसे बड़ा तांत्रिकों का गढ़ है, जहाँ पे तांत्रिकों को कक्षा दिया कि कैसे तांत्रिक बनते हैं, वहाँ के सबसे बड़े तांत्रिक से हम उनसे मिले, उनको घर पे ले आके कि हमारे घर में भूत प्रेत बाधा उसको सही कर दें। फिर भी वो सारी बाधाएं 2-3 दिन रही। उसके बाद फिर वही जो दिक्कत होती थी, शाम को जहाँ 6 बजा हमारी पत्नी हमारा बेटा बिस्तर पे नज़र आते थे, वो कुछ काम नहीं कर पाते थे। हमें कोई मजबूरन घर में आके फिर खाना पीना बनाना पड़ता था। हमें कोई तकलीफ़, हमारी दुख नहीं होती थी, हमारे आंसू कोई पोंछने वाला नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी के का शरण में आने के लिए कि पहले हम सिंपली थे। हमें एक पुस्तक मिली, जीने की राह। सर ये जीने की राह हमने पढ़ी तो हमारा जीवन ही उससे पूरा बदल गया। जैसे उसका लाइन है सर, जीने की राह, नहीं जीने की राह, तो पूरा बदल गया हमारा जीवन। संत रामपाल जी महाराज जी ने हम पर ऐसी दया की कि हमारे जीवन पूरी तरह से सही हो गया। हमने संत रामपाल जी की वो पुस्तक पढ़ने के बाद इनके आश्रम हिसार हरियाणा में गए। वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा, सब परिवार हम लोगों ने वहाँ पे नाम दीक्षा ली गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी मिले? दास को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सह परिवार नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद तुरंत सर अगले दिन 24 घंटा भी नहीं लगा होगा, जब हम लोग वहाँ से अपने घर आए। घर में आने के बाद हम घड़ी देखते रहे कि शायद अब 6 बजेगा, मेरी पत्नी बिस्तर पे आ जाएगी और मेरा बेटा चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान करेगा मुझे। हम 6 बजे का इंतजार करते रहे, शाम का 6 बज गया। हमने चलो शायद होगा तो कुछ चमत्कार होगा, आधा 1 घंटा और देख लेते हैं। पूरी रात बीत गई, हमने पूरा रात जागरण कर डाला हमने कि शायद अब मेरी पत्नी दिक्कत करेगी। परंतु उस दिन का दिन है, आज का दिन है, दास संत रामपाल जी की महाराज की वजह से आज इस दास के घर में कोई तकलीफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा हुई है इस परिवार पे, इस दास के परिवार पे, कि ये दास संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज आपके सामने जिंदा खड़ा है और आपसे चर्चा कर रहा है। सर लाभ तो अनेकों हैं, जैसे एक ये लाभ है मेरा जो मैं बताना चाहूँगा। सर ये चमत्कार हुआ कि हमारा पैर लेफ्ट हैंड का पूरा टूट चुका था, एंकल का। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपका शायद 3-4-5 लाख तो कम से कम आपका जाएगा ही जाएगा, ऑपरेशन होएगा और आपका रॉड लगेगी इसमें। तो हम डर गए। हमने तुरंत अपने घर पे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया सह परिवार, और कहा कि मालिक आप अपने दास को अपने चरणों में रखना, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इतना पैसा दे सकें। और जब हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने ऑपरेट किया, हमें प्लास्टर चढ़ा। तो प्लास्टर के कुछ ही महीनों बाद हम दोबारा रीचेकअप पे गए तो उन्होंने फिर से हमारा प्लास्टर खोल के एक्सरे करवाया। तो ये एक्सरे रिपोर्ट है। डॉक्टर ने बोल के हैरान हो गया कि आपका ऑपरेशन करना था, रॉड लगनी थी,
और आपके बिना रॉड लगे आपका पैर कैसे सही हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया, ये मैं नहीं जान सकता। क्योंकि आपका वजन 120 किलो था और उसके पर भी आपका ये भार रखो तो आपका ये पैर पूरी तरह से टूट सकता था और ज़िंदगी भर आप बैसाखी लेके चल सकते थे। और आप कैसे इतनी जल्दी रिलीफ कर रहे हो, ये कहाँ हो सकता है। तो मैंने बोला सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी का अधीन हूँ, उनकी वजह से आज मैं चल के आ रहा हूँ, वो उन्हीं की शक्ति है, इस बात में वो समर्थ नहीं है। सर दूसरा लाभ ये है कि हमारे पेट में सब पथरी हो गई थी और गाल ब्लैडर और किडनी में हमारी पथरी हो गई थी। जिस समय पथरी हुई तो हमारे को शाम को यूरिन नहीं हो रही थी, हम बहुत तकलीफ़ हो गई थी। रात्रि 9 बजे हमको ये तकलीफ़ उठी और ये जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है वैसे ही ये दास तड़पना चालू कर दिया, अपने बिस्तर पे बहुत रोना चालू कर दिया। मेरे परिवार वाले तुरंत मुझे एम्बुलेंस में मैं लेकर के तुरंत अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने बोला लगा इसको चेक कराए तो बोले कि पथरी है, दवाई दी, इंजेक्शन दिया तो थोड़ा रिलीफ हुआ। अगले दिन बोला कि शायद आपने अपने आप को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पथरी नहीं हो पाएगी, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप खाना पीना कुछ नहीं खा सकते हो। फिर हम अगले दिन घर आए। घर आने के बाद मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अरदास लगाई कि मालिक जो चाहे आप करो, न तो ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ ही हफ्तों के अंदर हमारी जो दवाई थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद का दिन और आज का दिन है, हमने दवाई कभी नहीं खाई, ना ही इसकी तकलीफ हमें हुई। आज जो भूत प्रेत बाधा थी वो सारी चीज़ें दूर हो गई। मेरा जो बेटा है, पुत्र है लक्ष्य दास, उसने 3-4 दिन पुराना खाना खा लिया था, फूड पॉइजन हो गया था, वो संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से सही हो गया। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि सब कुछ नहीं है, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, मतलब आपका बेटा ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद मेरे बेटे को स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता निकल आई। हर कोई जानता है छोटी माता 20 से 15 दिन की होती है, परंतु हमने तुरंत छोटी माता आई, बेटे को पता चला, हमने घर पे ही दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी के महाराज जी के चरणों पे और बेटे को मालिक का दिया हुआ प्रसाद खिलाया। संत रामपाल जी के महाराज का प्रसाद मेरे बेटे ने खाया। उसके 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर ही जो छोटी माता थी वो कहाँ गायब हो गई, हमको भी नहीं पता चला। ये संत रामपाल जी महाराज जी के ही कई अनेकों चमत्कार हैं। इसके अलावा भी ऐसे चमत्कार हैं कि घर में खाने को दाना नहीं होता था। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के से दीक्षा नहीं ली थी तो घर में हम बिस्किट खा के अपना परिवार गुजारा करते थे, रोते थे कि अब क्या करें, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आए, नाम दीक्षा ली सह परिवार, तो उस दिन का दिन और आज का दिन है, हमें कोई भूत प्रेत बाधा नहीं रही, कोई आर्थिक मानसिक तकलीफें सब संत रामपाल जी ने समाप्त कर दी इस दास की। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा सारे जगत भाइयों से सबसे एक ही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों चैनल, सत्संग चैनल्स टीवी पे आते हैं, वो सारे सत्संग ध्यानपूर्वक सुने और सत्संग के आखिरी में नीचे सर एक पीली पट्टी पे एक नंबर आते हैं, मोबाइल नंबर रहता है, उस नंबर पे आप कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी से आप निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। धन्यवाद सर। सत्सही।